आम आदमी पार्टी ये एक आरएसएस की उपज है। आपके सामने कई बार उदाहरण आ चुके हैं। यदि आप हकीकत में देश बचाना चाहते हैं तो ये मोदी जी के आशीर्वाद से चलने वाले लोगों को यदि आप वोट देंगे या उनका साथ भी देंगे तो फिर ऐसा बर्बाद होता हुआ हिंदुस्तान आपको मुबारक हो। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। मुसलमान की इज्जत नहीं है। मुसलमान की इज्जत नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले कतई नहीं हैं। खास करके 4-5 फैक्टर जो हैं वो गुजरात में इसलिए चलाए गए ताकि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीते। ये सब तो आपको पता है, लेकिन इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं वो आइए शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला ये देखिए, एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। मुसलमान की इज्जत नहीं है। मुसलमान की इज्जत नहीं है। ये भाई साहब वहां पे क्या करने गए थे? इन्हें पता था कि कहीं भी किसी भी हालात में ये ना तो सरकार बना सकते हैं और ना ही सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। कोई इनका हाथ नहीं थामेगा। इतिहास गवाह है कि असदुद्दीन ओवैसी और इनकी पार्टी मुस्लिमों की राजनीति करती आई है, लेकिन क्या यह हकीकत में मुसलमानों की राजनीति करते हैं? और यदि ऐसा करते हैं तो मुसलमानों को परेशानी में क्यों डालते हैं? सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। गुजरात में यह कहा गया कि डांडिया में मुसलमान जाकर पत्थर फेंके तो वहां की पुलिस ने मुसलमान नौजवानों को पकड़ा, बीच चौरस्ते पर लाए, एक पोल से बांधकर पूरा मजमा खड़ा हुआ है। करीब 300-400 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हैं, और जैसे पुलिस वाला एक मुसलमान के पीठ पर लट मारता है, नारे लगा रहे हैं, पूरे नारे लगा रहे हैं, रोड पे लाके हमको पीटा जाता है। ये हमारी इज्जत है? ये हमारी जान की कीमत है? बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं, आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लट से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। वीडियो में आप ये देख पाए कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुसलमान असुरक्षित होता है। लेकिन ओवैसी साहब, जब आप जानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस के सिवाय कोई भी और दूसरी ऐसी बड़ी पार्टी आ ही नहीं सकती जो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करे, हरा सके, तो फिर आपने वहां जाके कई सीटों पे क्यों भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाया? क्योंकि आपके ऐसा करने से ना सिर्फ कुछ सीटों पे कांग्रेस हारी आपकी वजह से, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल सेंसिटिव सीटें हैं अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो गए हैं। तो अब क्या होगा? अब वहां पे जब भाजपा वाले अपना वही चीज करेंगे जिसके बारे में आप रोग आ रहे थे पिछले वीडियो में, तब आप क्या करेंगे? तो आप जरूर मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन यह साबित होता है कि आप मुसलमानों के साथ नहीं हैं। इसलिए आगे के चुनावों में मैं चाहूंगा कि आम जनता जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की बातों में ना आए तो उनकी मर्जी है, फिर रोए ना। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर है आम आदमी पार्टी। सबसे पहले ये सुनिए। बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते उनको भी बधाई। देखिए, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी आरएसएस की उपज है, ये आप और हम सब जानते हैं। कुछ पॉकेट्स में लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वो उनको वोट जरूर करते हैं। दिल्ली में देख लिया आपने किस तरह दिल्ली की बदहाली है। वो बात और है कि एमसीडी भी जिता दिया, वो भी जिता दिया, दिल्ली में 3 बार सीएम बना दिया। लेकिन ये मान के चलिए कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी थैंक्स गिविंग करती है। जैसे बनारस में मोदी जी को जिताने के लिए केजरीवाल को 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद दिल्ली सौंप दी गई थी पुत्र को कि भाई तुम चलाते रहो, और अब एमसीडी इसीलिए एक दिन पहले सौंप दी गई थी कि ईवीएम का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले जब गुजरात में हार का एक प्रतिबिंब दिखाई देगा आम आदमी पार्टी का, तो ईवीएम पे सवाल नहीं करेंगे, उनके अफसरों के मैनेजमेंट पे सवाल नहीं करेंगे। ये एक राजनीतिक गेम प्ले होता है, गंदा वाला, लेकिन होता जरूर है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में कुछ ना कर पाई, लेकिन
उसने कांग्रेस के हर जगह जो वोट काटे हैं हजारों की संख्या में, वो भी हकीकत से बहुत परे है। मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी का कोई खास वोट बैंक है ही नहीं ग्रामों में या अलग जगहों पे, लेकिन 10 से लेके 40-40 हजार वोट इनको ऐसी बड़ी बड़ी सीटों पे चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पे आशीर्वाद स्वरूप दिखा दिए हैं। अब उसको चैलेंज करने वाली पार्टी तो सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसको इतने कम सीट दे दिए हैं इतने कम कि भाई वो अगर खड़ी भी होगी तो फिर रिजल्ट के बाद वो बदनामी का ही सबब बनेगा। ये एक फासिस्ट फोर्सेस का तरीका होता है चलाने का। खैर, इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब देखिए प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहते हैं, देखिए। खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। जिनके आशीर्वाद से दिल्ली चल रहा हो, एमसीडी चल रहा हो अरविंद केजरीवाल का, यानी कि मोदी जी के, वो ऐसी जगहों पे आकर के लगा दिए जाते हैं ताकि उनके नाम पे जब वोट बांट करके ऑफिशियली दिखा दिए जाएंगे, जबकि उस राज्य ने दिए भी नहीं होंगे, चाहे वो पंजाब हो या गुजरात हो या ऐसा कुछ भी इलाका जहां पे भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए ये एक खेल खेलेगा चुनाव आयोग, तो फिर उसके बाद जनता को लगेगा कि चुनाव आयोग तो ठीक है लेकिन केजरीवाल बहुत बड़े हो रहे हैं। हकीकत में पिता पुत्र का खेल है और ये आशीर्वाद स्वरूप ही चलते हैं, जैसा आपने देखा। तीसरा फैक्टर यह है कि चुनाव आयोग के अंदर जितने भी अफसर ऊपर नीचे के बैठे हैं वो सारे के सारे डंडे के जोर पे चलाई जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और कोई भी राजनीतिक दल जो कि बहुत कम सीटें पाएगा दिखाने के लिए इन लोगों के आशीर्वाद से बहुत कम सीटें देंगे, तो उसके बाद सवाल जवाब करने की कोई परिस्थिति खड़ी ही नहीं होती है। इस चीज को कैसे बदला जाए राजनीतिक तौर पे या उसके सिवाय, ये तो देखने वाली बात है, उस पर जरूर आगे चल के चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको सबसे बड़ा वो फैक्टर बताता हूं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 150 से ऊपर सीटें लाने का टारगेट सेट किया। चुनाव आयोग, आम आदमी पार्टी और इन लोगों को अपने आदेश दिए। वो ये नहीं है कि किसी तरीके से गुजरात में कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। हकीकत अब मैं आपको बताता हूं, और ये जो चौथा कारण है जिसने मोदी, योगी, अमित शाह और भाजपा की नींद उड़ा रखी है, वो है राहुल गांधी। अब बोलेंगे राहुल गांधी कैसे? दोस्तों, इतने महीनों से जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसमें उमड़ते सैलाबों और पब्लिक के प्रेम जो कांग्रेस और राहुल को मिल रहा है, से भाजपा इतनी भयभीत है, मोदी इतना भयभीत है कि उसे पब्लिक में अपना नैरेटिव फिर दोबारा चेंज करने का एक ही तरीका दिखा, और वो था कि किसी भी हालात में गुजरात में ऐसे नंबर ला करके दिखाया जाए, पब्लिक को प्रोपागेंडा किया जाए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के असर को कम किया जाए या गायब किया जाए। अब ये तो समय बताएगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असली असर 2023 और 2024 में होने वाले राज्यों और केंद्र के चुनावों पे पड़ता है या नहीं। लेकिन एक बात पक्का है, 2022 का अंत आते आते मोदी की गीली गीली आगे से और पीछे से पीली पीली हुई, और इसीलिए इस तरीके का गुजरात में आपको एक फर्जी वाड़ा करके एक आपको रिजल्ट लाके दिखाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी जी, अगर आप मुसलमानों के साथ हैं तो याद करिए अपने पिता को, जिन्होंने इंदिरा गांधी के शरण में अपनी पूरी जिंदगी की राजनीति बिताई थी और मुसलमानों का भला करने निकले थे। आपने खुद ने यह काम किया था, लेकिन अब आप गलत जगह पे पैसा कमाने के लिए या जिस किसी भी कारण के लिए आप मुसलमानों की बर्बादी का सबब बन चुके हैं। पहले एक वसीम रिजवी हुआ करता था, उससे पहले गुजरात में एक दूसरा मुसलमान होता था। आप सब जानते हैं कि ये भाजपा के साथ मिलकर के किसी तरीके से उनके चरण वंदना में लगे रहते हैं। अब ये नए असदुद्दीन ओवैसी कुछ समय से आए और अब ये साबित हो चुका है। आम आदमी पार्टी ये एक आरएसएस की उपज है। आपके सामने कई बार उदाहरण आ चुके हैं। यदि आप हकीकत में देश बचाना चाहते हैं तो ये मोदी जी के आशीर्वाद से चलने वाले लोगों को यदि आप वोट देंगे या उनका साथ भी देंगे तो फिर ऐसा बर्बाद होता हुआ हिंदुस्तान आपको मुबारक हो।
अंत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा बुरा असर हुआ आप लोग समझ पाएंगे अब, क्योंकि ये मोदी ने जो फर्जीवाड़ा करके गुजरात की सीटें दिखाने का प्रोपागेंडा किया है ये मान के चलिए कि मोदी जी 2023 में भी बड़े बड़े राज्यों के चुनाव हैं, कुछ ना कर पाओगे क्योंकि असर बहुत जोरदार है। और वहां पे आपकी चलने वाली नहीं, गुजरात में फिर भी चल गई, देखा ना, हिमाचल में नहीं चल पाई आपकी, नहीं खरीद पाए आप वहां के अधिकारियों को, लेकिन नीचे के अधिकारी गुजरात के बिक गए। आपके सामने ये रिजल्ट है। अब 2023 और 24 में भाजपा गई, ये आपके सामने आएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, जिन लोगों को समझ ना आया हो ये वीडियो दोबारा देख लें। जय हिंद, जय भारत।